नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं प्रेम मूर्ति भरत। चैप्टर है राम प्रेम मूर्ति तनु आही। श्री देवर्षि नारद ने प्रेमैव कार्यम कहकर जीव का एकमात्र कर्तव्य प्रेम ही है, ऐसा भक्ति सूत्र में निर्देश किया है। किंतु प्रश्न होता है कि प्रेम है क्या? विशेष रूप से इस युग में जब ज्ञान, भक्ति और धर्म के नाम पर अनाचार का बोलबाला है, मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति उच्छृंखलता की ओर है, और यह उच्छृंखलता न केवल भौतिकवादियों में अपितु आध्यात्मिक कहे जाने वाले लोगों में भी व्याप्त है। बड़ों नेमते प्रेम कहकर प्रेम के नाम पर नित्य नैमित्तिक कार्यों का त्याग और जाके प्रियन राम वै देही तजियता ही कोटि बैरि सम यद्यपि प्रेम स्नेही कहकर गुरुजनों का विरोध किया जाता है। भविष्य दृष्टा महाकवि अपनी तत्कालीन परिस्थितियों से व्यथित हो गए। उन्होंने देखा कि प्रेम की आड़ में किस प्रकार कुछ लोगों के द्वारा जनता मार्गभ्रष्ट हो रही है, और तब उन्होंने हमारे समक्ष प्रेम का एक ऐसा दिव्य आदर्श उपस्थित किया जिसमें उन्होंने यह पूर्ण रीति से सिद्ध कर दिया कि प्रेम में नियम का त्याग अवश्यंभावी नहीं। नेम का त्याग प्रेम में हो जाए यह संभव है, पर यह कोई आवश्यक नियम नहीं है। हमारे लिए यही प्रेम आदर्श अनुकरणीय भी है। प्रेम के नाम पर मन अनर्गल होकर यत्र तत्र न बहने लगे, इसके लिए हमें सदा जागरूक रहना चाहिए। उन्हीं की लेखनी से श्री भरत जी का दिव्य प्रेमादर्श व्यक्त हुआ और यह कहता हुआ हमारे हृदय को अपनी ओर आकृष्ट करने लगा। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्मून भरत को, मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को, दुह दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठन हटि राम सन्मुख करत को। अंतिम पंक्ति में कलिकाल की कठिनता की ओर संकेत किया गया, पर उसमें यही मार्ग निरापद है। आइए हम भी उस प्रेमामृत की बिंदुओं का पान करने की चेष्टा करें, जिसे भक्त कवि की लेखनी ने हमारे लिए सुलभ कर दिया है। लोकलोचन सुखदाता भगवान श्री राघवेंद्र ने भ्राताओं तथा सखा परिकर के साथ सरयू के समुज्ज्वल तट पर कंदुक क्रीड़ा का संकल्प किया। खेल में दो दलों का होना स्वाभाविक ही था। एक दल का नेतृत्व कर रहे थे स्वयं राघव, दूसरे दल का नेतृत्व किसे सौंपा जाए यह एक समस्या थी। श्री लक्ष्मण जी से तो यह आशा की नहीं जा सकती। खेल में भी राम के विरुद्ध होना उन्हें असह्य था। यह भी बहुत उच्च कोटि का प्रेम है, इसमें संदेह नहीं, किंतु फिर भी क्रीड़ा कैसे हो? श्री लक्ष्मण जी उतावले हो रहे थे। क्रीड़ा की चुनाव पद्धति की अवहेलना कर वे स्वयं ही श्री राघवेंद्र के निकट जाकर खड़े हो गए। दर्शकों ने देखा और श्री लक्ष्मण जी के प्रेम को देख वे आनंद विभोर हो गए, किंतु श्री भरत जी प्रभु के चरण कर्मों की ओर दृष्टि किए शांत खड़े थे। निश्चित रूप से दर्शकों को उनके प्रेममय उच्च भावों का पता लगाना कठिन था। श्री लक्ष्मण जी का प्रेम स्पष्ट था। इसका यह तात्पर्य नहीं कि वे दिखावा करते हों, पर वे सदा ही राम प्रेम में ऐसे उन्मत्त रहते थे कि साधारण व्यक्ति भी उनके प्रेम को देख सकता था। किंतु श्री भरत श्री स्वभाव से ही बड़े संकोची और गंभीर थे। उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य तो रामपद प्रेम ही था। फिर भी वे अपने हृदगत भावों को सदा छिपाए रखते थे, जिसे समझ सकना साधारण व्यक्तियों की तो कथा ही क्या, बड़े बड़ों के लिए भी कठिन था। उनकी वैचार सरणी सर्वथा अलौकिक थी। वे क्रीड़ा स्थल पर खड़े खड़े मानो यही सोच रहे थे कि मैं तो प्रभु की क्रीड़ा का एक उपकरण मात्र हूँ। वे चाहे जैसा उपयोग करें, मुझे इससे क्या, मुझे तो उनकी प्रसन्नता ही अभीष्ट है। तब हम देखते हैं उनको प्रतिद्वंदी दल का नेतृत्व करते हुए। सारा आकाश भरा हुआ था देवताओं के विमानों से। वे आए हुए थे इस अद्भुत क्रीड़ा के दर्शनार्थ। भगवान और भक्त का यह खेल बड़ा ही आनंदवर्धक रहा, और हुआ वही जो सदा से होता आया है, भक्त विजयी और भगवान पराजित। भैया भरत के जयकार से सरयू तट मुखरित हो उठा। सरयू का कल कल निनाद भी मानो भरत की जय का ही उच्चारण कर रहा था। श्री भरत जी तो लज्जित हो रहे थे, साथ ही प्रसन्न भी, प्रभु की महती कृपा और स्नेह को देखकर और अंतर में राघवेंद्र की वही इच्छा जानकर। राम लखन एक ओर, भरत ऋषु दवन लाल एक ओर मय भये, सरजु तीर सम सुखद भूमि थल, गनि गनि गोया बाटिले।
कंदुक केरी कुशल है चढ़ी चढ़ी, मन कसी कसी ठोकी ठोकी खये, कर कमलनि विचित्र चौगाने, खेलन लगे खेल रिझये, व्योम विमाननि विबुध विलोकत, खेलत पेखक छाय छये, सहित समाज सराही दरसत ही, बरसत निज तरु कुसुम चये, एक ले बढ़त एक फेरत, सब प्रेम प्रमोद विनोद भये, एक कहत भई हारि राम जुकी, एक कहत भैया भरत जय, प्रभु बक्सत गज बाजी, बसन मणि जय धुनि गगन निशान है, पाई सखा सेवक जाचक भरी, जन्म न दूसरे द्वार गए, नभपुर पर तीन छावरी जहाँ तहाँ, सुर सिद्धनि वरदान दये, भूरि भाग अनुराग उमगिजे, गावत सुनत चरित नितने, हारे हर्ष होते ही भरत ही, जिते सकुच सिर नयन नये, तुलसी सुमेरी सुभावशील सुकृति, तेजे एहि रंग रहे। धन्य है प्रभु के सौशील और उनकी भक्त वत्सलता को। पर एक बात और भी तो है, यह भक्त भी कैसा है जिसने प्रभु की इच्छा में अपने को शून्य कर डाला है, अपने को उनकी लीला का सहज उपकरण बना दिया है। पर उसे लोगों ने उस समय नहीं जाना। प्रेमामृत अव्यक्त था। प्रभु को चिंता हुई इस प्रेमामृत को सुलभ करने की, और तब प्रभु की पुनीत पत्रिका लेकर दूत पावन रामपुर में पधारे। श्री दशरथ जी आनंद विभोर होकर अपने लाडले लाल का कुशल मंगल पूछने में व्यस्त थे। उसी समय किसी ने आकर भैया भरत से यह मंगलमय संवाद सुनवाया। उस समय वे बालकों के साथ क्रीड़ा में निमग्न थे। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आश्चर्य महान आश्चर्य, प्रिय वियोग और क्रीड़ा। भला राम से पृथक होकर वे खेल में कैसे संलग्न थे? पर सचमुच वे खेल में ही तो संलग्न थे। उनका खेल साधारण प्राकृत बालकों जैसा न होकर प्रेमियों जैसे था। प्रेमी अपने प्रियतम के वियोग में उनकी ही लीलाओं का अनुकरण कर अपने व्यथित हृदय को सांत्वना प्रदान करने की चेष्टा करते हैं। श्री काकभुशुंडी जी ने भी अपनी बाल्यावस्था की इसी स्थिति की ओर संकेत किया है। खेलहूँ तहूँ बालकन मीला, करऊँ सकल रघुनायक लीला। प्रेम मूर्ति गोपियों ने भी रासमंडल से भगवान श्री कृष्ण के अंतर ध्यान हो जाने पर ऐसा ही किया था। इत्योन्मत्त वचो गोप्यः कृष्णान्वेषण कातरः, लीला भगवतस्तास्ता ह्यनुचक्रुस् तदात्मिकः। श्री कृष्ण की खोज में व्याकुल ही गोपियाँ इस प्रकार उन्मत्तों के समान विलाप करती हुई तद्रूप होकर भगवान की लीलाओं का अनुसरण करने लगी। तदात्मिका शब्द भी बड़ा ही भावपूर्ण है। वियोग की पराकाष्ठा में चिंतन की अधिकता से तद्रूप हो जाना स्वाभाविक है, और ऐसी परिस्थिति में अपने आप ही ऐसी लीला होने लगती है। हाँ, तो श्री भरत जी ने अपने प्राण धन प्रभु के लिए यह खेल प्रारंभ किया था। इसी मिस से बाल्यकाल में प्रभु द्वारा की गई थी। उनके साथ अनेक क्रीड़ाओं का स्मरण कर वे अपने को प्रभु के निकट ही देखने की भावना में निमग्न थे। फिर भरत जी उन गंभीर प्रेमियों में भी तो हैं जो लोक की तो कथा ही क्या, प्रियतम पर भी अपने प्रेम को व्यक्त करना उचित नहीं समझते। उनकी उच्चाकांक्षा का चित्रण इन चौपाइयों में होता है। जानहु राम कुटिल करी मोही, लोग कहूँ गुरु साहिब द्रोही, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। वे नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें भक्त समझें, प्रेमी समझें। उनके हृदय में प्रेम का विशाल समुद्र लहरा रहा था, पर वह था पूर्ण शांत। प्रभु की पत्रिका मानो पूर्ण चंद्र बनकर इस प्रशांत समुद्र को उद्वेलित करने आई थी। समाचार सुनकर दौड़े हुए अनुज के साथ वे सभा मंडप में आए। दौड़ते हुए आने में उत्साह था, पर वहाँ लोगों की भीड़ देख स्नेह, लज्जा, संकोच और गंभीरता के बोझ से चरण धीमे पड़ गए। पितृचरणों में नम्रतापूर्ण प्रणाम करके रुद्ध कंठ को किसी प्रकार स्पष्ट करते हुए बोले, पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई, कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहि कहौ केहि देश। उनकी स्नेहमयी उत्कंठा को देख श्री दशरथ जी ने पत्रा पढ़कर सुनाया। प्रेम समुद्र पत्र रूप पूर्ण चंद्र के दर्शन से तरंगायित हो उठा। रोमांच और प्रेमाश्रियों से मिस से वह व्यक्त होने लगा।
उन प्रेमाश्रुओं के दर्शन से लोग कृतकृत्य हो गए। लोगों को क्या पता था कि उनके हृदय में इतना स्नेह उमड़ रहा है, पर आज आंसुओं ने उसे व्यक्त कर ही दिया। प्रेम छिपाने की वस्तु है सही, पर वह छिपने की नहीं। किसी भक्त ने बड़ा ही सुंदर कहा है, प्रेम छिपाए ना छिपई, जाघट परगट होए, जो मुख से कछु ना कहई, तो नैनत देत है रोए। प्रेमी के इस प्रेम बिंदु में वह क्षमता है जो महासागर में नहीं। प्रेम के इस बिंदु में सारा समुद्र समा जाए, फिर भी उसकी थाह नहीं। फिर श्री भरत जी के निकले प्रेम बिंदु में डूब गई वह सारी सभा जिसमें बैठे हुए थे हिमालय के समान उच्च गंभीर और दृढ़ समुद्र के समान महामति वाले। शेष कोई न बचा। इस प्रेम बिंदु ने सिंधु और हिमालयों को भी लीन कर लिया। इस पवित्र बिंदु में स्नान कर सभी कृतकृत्य हो गए। प्रीति पुनीत भरत कई देखी, सकल सभा सुख लहु विशेषी। क्या सचमुच लोगों ने उनके प्रेम को देखा? नहीं नहीं, वह ऐसा नहीं जिसे कोई देख ले। वह अगम है उनके लिए भी जिन्होंने निर्माण किया है इस विश्व प्रपंच का, जिनकी कृपा से पालित होता है सारा संसार, और उनके लिए भी जो अपनी दृष्टि निक्षेप मात्र से सृष्टि में प्रलय कर देते हैं। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहाँ न जाई मन विधि हरिहर को। सभासदों ने जिसे देखा था वह प्रेम सिंधु के बिंदु का एक प्रतिबिंब मात्र था। उनके प्रेम को कोई समझे भला, ऐसी क्षमता किसमें, कहाँ? बारात के वाहन सजाने का कार्य श्री भरत जी को सौंपा गया, और वह कार्य था भी उनको अत्यंत प्रिय। प्रभु के वे महाभाग्यवान अश्व, जिन्होंने बार बार प्रभु के शरीर का सुखद स्पर्श किया है, जो प्रभु के स्नेह सत्कार द्वारा पालित हुए हैं, उनकी सेवा करना तो श्री भरत जी की नित्य क्रिया का सर्व प्रमुख अंग था। और वे अश्व भी तो केवल इन्हीं को देखकर संतुष्ट होते थे। प्रभु के वियोगी श्री भरत ही उनके लिए प्राण प्यारे राघवेंद्र थे। वही नील निरद वपु, वही कमनीय कांति, भेद करना भी कठिन हो जाता था। अश्व सजाए गए और बारात जनकपुर में पहुंच भी गई। श्री भरत और प्रभु का मिलन हुआ। दोनों आनंद मग्न हैं। श्री भरत जी की बड़ी इच्छा है कि वे प्रभु के मुख चंद्र का एक बार दर्शन कर लें, पर नेत्र तो मानो प्रेम, नम्रता और सौशील्य के भार से इतने झुके हुए हैं कि मुख की ओर उठ ही नहीं पाते। एक टक प्रभु के चरण कमलों पर ही दृष्टि गड़ाए वे खड़े रह गए। विवाह के पश्चात ही मातुल निमंत्रण आता है, और प्रभु की इच्छा देखकर बिना वे ननु नच के दीर्घ काल के लिए ननहाल चले जाते हैं। प्रभु से अलग होना पड़ रहा है, पर भक्त प्रसन्न है वेदना होते हुए भी। आहा, प्रभु की इच्छा पूर्ण करने में उसका त्याग कितना महान है, इसे तो कोई हृदय वाला ही समझ सकता है। पर कितना मूक बलिदान है यह। पर लोगों की दृष्टि से ओझल हो गया उनका वह स्नेह बिंदु भी, जो पत्रिका को सुनकर व्यक्त हुआ था। कौन समझे इस महात्यागी स्नेही के गुप्त स्नेह को। प्रभु तो चाहते थे प्रेमामृत को व्यक्त करना। तब उन्होंने उस महानाट्य का आयोजन किया जिससे वह प्रेम सुधा पूर्ण रूप से प्रकट हो। राम भगत अब अमई अघाहु, कीन्हु सुलभ सुधा बद वसुधाहु। प्रभु ने महानाट्य का आयोजन कर डाला वन गमन के रूप में। इसे देवताओं ने भले ही भूभार हरणार्थ माना हो, पर वास्तविक बात तो कुछ दूसरी ही थी। विक्षित में तस्य महाप्रलयः, भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई। रावण वध के लिए ही वे बन जाएं, यह पूर्ण सत्य नहीं। तब फिर क्या कारण है, पूछिए हमारे पारखी भक्त शिरोमणि से। वे कुछ विलक्षण रहस्य खोलना चाहते हैं। प्रेम अमई मंदरु बिरहु, भरतु पयोधि गंभीर, मथि प्रकटेउ सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। श्री भरत जी का प्रेम लोगों से अव्यक्त था। उस प्रेम सुधा को वे छिपाए हुए थे। उसे प्रकट करना प्रभु को अभीष्ट था। यह पयोधि ऐसा नहीं जो साधारण मथान से मथा जा सके। तब विरह मंदिर की सृष्टि की गई। निश्चित रूप से यदि वनगमन की घटना न होती तो श्री भरत जी के प्रेम को संसार जान ही नहीं पाता, और राम भगत अब अमई अघाहु का निमंत्रण भी न प्राप्त होता। तब एक के बाद एक दुर्घटनाओं का तांता लग जाता है। राज्याभिषेक का साज, कैकई की कुबुद्धि, कुयाचना, प्रभु का वनगमन और महाराज की मृत्यु। घटनाएं बड़ी ही भयानक हैं, किसी भी हृदय को व्यथित करने वाली। पर यह समुद्र मंथन की भूमिका थी। इसके बिना अमृत की प्राप्ति असंभव थी।
महाराज श्री दशरथ के स्वर्गगमन के पश्चात गुरुदेव के आज्ञानुसार दूत श्री भरत जी को लेने गए। उन्हें आज्ञा थी केवल लाने की, कोई और समाचार बताना निषिद्ध था। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा सुनते ही श्री गणेश का स्मरण कर वे अवध की ओर प्रस्थान कर देते हैं। हृदय में एक अज्ञात भय और व्यथा समाई हुई है। वे वायु वेग घोड़ों पर बैठकर श्री अवध के निकट पहुंचते हैं। आज नगर प्रवेश पूर्व जैसा न था। मार्ग में न तो क्षेम करी ने न क्षेम की सूचना दी, न श्यामा ने अपने मधुर कंठ से स्वागत किया। कोई का कर्कश कंठ ही मानो भविष्य की सूचना दे रहा था, और उसके कंठ में भी न केवल कठोरता थी अपितु करुण चीत्कार था। नगर की विशाल अट्टालिकाओं से कीर्तन और संगीत की सुमधुर ध्वनि भी आज सुनाई नहीं पड़ रही थी, पर इसके विपरीत श्रृगाल और गंधर्व का शब्द हृदय को प्रकंपित कर रहा था। वे सुंदर सरोवर जहाँ नगरवासिनी ललनाओं की भीड़ लगी रहती थी जनशून्य हो रहे थे। सूर्योदय होने पर भी कमल प्रफुल्लित नहीं थे, न थी वहाँ भ्रमरों की भीड़। आज जल भी तरंगायित होकर जनसमूह को अपनी ओर आमंत्रित नहीं कर रहा था। म्लान चुपचाप पड़ा, मानो यह इच्छा व्यक्त कर रहा था कि मुझे न छुओ, मुझे मौन रहने दो। आज सरयू को व्यथा हो गई है। वहाँ भाग्यवती सरयू ऐसी म्लान उदास सी क्यों पड़ी है? प्रभु के सुखद संस्पर्श का नित्य अनुभव पाने वाली की यह दशा क्यों? पर उत्तर कौन दे? वृक्ष पुष्प फल के बोझ से झुके हुए नदी के जल का स्पर्श नहीं कर रहे हैं। पत्र पुष्प विहीन मानो बस एक ही इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, हमें काटकर कोई जला दो। हम में सदा के लिए पतझड़ आ गया, हम इस भूमि में नहीं रहना चाहते। सारे सुंदर उपवन मानो दावाग्नि से झुलसा दिए गए हों। पर दावाग्नि भला यहाँ कैसे? यदि किसी प्रकार आग लग भी गई तो बुझाने का समुचित प्रबंध हो सकता था। उन्हें कौन बताए कि यह वह दावाग्नि लगी है जिसे न केवल वनों के वृक्षों को अपितु पशु पक्षी मृगों की तो कथा क्या, सारे नगरवासियों को जीवित होते हुए भी मृतवत बना दिया है। वह दावाग्नि जिसे बुझाने की शक्ति प्रलयकालीन मेघों में भी नहीं है। आज पक्षी अपने सुमधुर कंठ से भजहु राम रघुपति जनपालक का उपदेश आने जाने वालों को नहीं दे रहे हैं। राजमार्ग जनशून्य कैसे? यत्र तत्र कोई दिखता भी है तो भूषणहीन, म्लान और आंसू बहाता हुआ। आज भैया भरत का स्वागत करने के लिए जनसमूह उत्साहित होकर कोलाहल करता हुआ आगे नहीं बढ़ा। अट्टालिकाओं से न तो युवतियों ने मंगलमय लाजा ही बरसाया, कुछ लोगों ने देखा वे दूर से ही प्रणाम करते हैं, पर उनके जुड़े हुए हाथ थर थर काँप क्यों रहे हैं? धार्मिक पूर्ववासियों से ऐसी उपेक्षा और विधिहीनता! हे भगवान, क्या हो गया इनको? पूछने का मन होता है, पर पूछें किससे? कोई निकट आए तब न। चरबी साथ है अवश्य, पर मुख दूसरी ओर है। पूछने के लिए हाथ उठाता है, मुखचरों की ओर करते हैं, पर कंठ भय और शौक से रुद्ध जाता है। हृदय सुनना नहीं चाहता। धैर्यशाली दूत भी अपने दुख को छिपा नहीं पा रहा है। दीर्घ निश्वास बरबसी निकल पड़ता है। मुख दूसरी ओर करने पर भी आंखों से आंसू निकलकर भेद को व्यक्त करना चाहते हैं, और तब वे आकाश की ओर देखने लग जाते हैं। श्वेत बिंदुओं को पहुँचने के मिस अपने उत्तरीय से आंसुओं को पूछ लेते हैं। श्री भरत की स्थिति दावाग्नि भयभीत मृग जैसी हो रही थी। वे शीघ्र से शीघ्र अपने भैया के सुखद शीतल आंचल में छिप जाने को उत्सुक हो उठे, और तब वे घोड़ों को कैकई अम्बा के महल की ओर तीव्र गति से ले चले। अवश्य ही पूर्ववासियों में से कुछ ने इसका दूसरा ही अर्थ लिया होगा, संकेत किया होगा। कहा न था कि भरत की सम्मति बिना यह नहीं हुआ। तभी देखो, पिताजी या बड़ी अम्बा के भवन की ओर पहले नहीं गए। यद्यपि उचित यही था। उस समय उनकी मान्यता क्रांत बुद्धि प्रत्येक क्रिया का उसी पक्ष में अर्थ लगाए, यह स्वाभाविक है। पर वस्तुतः इसमें भरत जी का कैकई अम्बा के महल में जाने का भाव बड़ा ही पवित्र है। उन्होंने सोचा कि छोटी अम्बा के निकट ही सबके दर्शन हो जाएंगे। उन्हें ज्ञात था कि भैया रामचंद्र अपनी छोटी अम्बा से इतना प्रेम करते हैं कि उनके भवन को छोड़कर और कहीं हो ही नहीं सकते। फिर जहाँ राघवेंद्र हों वहीं पिताजी और कौसल्या अम्बा का होना स्वाभाविक है। साधन सिद्धि राम पगनेहु को मानने वाले भरत की प्रेममयी दृष्टि उन्हें ऐसा पथ दिखाए, यह स्वाभाविक था। पर उस समय वास्तविकता को समझने के लिए लोगों को अवकाश कहाँ था। उस समय पूर्ववासियों की बुद्धि को तो राम वियोग रूपी कुरोग ने छीन लिया था। श्री भरत को द्वार पर लेने आई कैकई।
हृदय से लगा लिया, पर भरत को लगा मानो वात्सल्यमयी अम्बा नहीं, किसी प्रस्तर प्रतिमा से मिल रहे हों। कैकई उनको उदास देख अपने मातृगृह की कुशलता के लिए चिंतित होकर पूछती है, पूंछति नहर कुशल हमारे। शीघ्रतापूर्वक उत्तर देकर आश्चर्य और भयग्रस्त कंठ से श्री भरत जी ने पूछा, कहूँ कहाँ तात कहाँ सब माता, कहाँ सिय राम लखन प्रिय भाता। यह प्रश्न ही उनके द्वारा कैकई अम्बा के भवन में सर्वप्रथम आने का कारण व्यक्त कर रहा है। उनका यह पूछना कि पिताजी कहाँ हैं सब माताएं, फिर भला भाभी श्री सीता और भैया राम लक्ष्मण भी तो नहीं दिख पड़ते। इससे ही स्पष्ट हो जाता है कि उन्हें यहाँ प्रत्येक के दर्शन हो जाने की आशा थी, पर वहाँ तो उत्तर मिलता है, तात बात में सकल संवारी, भय मंथरा सहाय बिचारी, कछुक काज विधि बीज बिगड़ेऊ, भूपति सुरपति पुर पगुधारेऊ। इस वाक्य ने हृदय और मस्तिष्क पर इतना भीषण आघात पहुंचाया कि वे यह पूछना ही भूल जाते हैं कि उसने वह कौन सा काज संवारा है जिनके सामने महाराज की मृत्यु कछुग काज हो गई। हाँ पिता, कह वे पृथ्वी पर गिर पड़े। हाँ पिता, मैंने चलते समय तुम्हें न देखा, तुमने राम के हाथ में मुझे न सौंप दिया, पर अचानक मृत्यु कैसे हो गई। यदि रुग्ण होते तो मुझे सूचना अवश्य देते। तब वे पुनः पूछते हैं लोह कठोर कैकई से, कहूँ पितु मरन ही तुम महतारी। इस समय कैकई का हृदय इतना विषाक्त था कि उसे विश्वास था कि संपूर्ण घटना सुन लेने के पश्चात भरत का दुख नष्ट हो जाएगा। अतः उसके द्वारा श्री भरत जी के हृदय को संतप्त करने वाला उत्तर ही प्राप्त हुआ, आदिहु ते सब आपनि करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। सुनकर भरत स्तब्ध हो गए, संपूर्ण अंग जड़वत हो गए, भूमि तल में गिरने की भी क्षमता न थी। प्रत्येक इंद्रिय ने अपना कार्य बंद कर दिया। इसके बाद हम पुनः उस कठोर हृदय को समझाते हुए देखते हैं। पिताजी की मृत्यु को सुनकर भूमि पर गिर जाने और इस प्रकार चुप रह जाने का उसने यही अर्थ लगाया कि भरत को पिता की मृत्यु का ही दुख हुआ है, पर यह तो उसका भ्रम था। अत्यधिक आघात लगने पर मनुष्य मृततुल्य हो जाता है। वह पीड़ा इतनी असह्य होती है कि संवेदनशील तंतु ही कार्य करना बंद कर देते हैं। अवश्य ही हम चोट लगने और अत्यधिक चोट लगने पर इस अंतर को नित्य देख सकते हैं। जहाँ आघात में मनुष्य चीखता चिल्लाता है, वहाँ अत्यधिक आघात में एक शब्द भी उसके मुंह से नहीं निकलता। कैकई उनके पितृ शोक को शांत करने के लिए महाराज की प्रशंसा करती है, सहित समाज राजपुर करहु की सम्मति देती है। आह, कैसी बुद्धि की विडंबना है। यह आघात पर आघात कितना निर्मम था। यह वाणी लेखनी का विषम नहीं। महाकवि ने एक उपमा के द्वारा इसे किंचित व्यक्त करने की चेष्टा की है। मनहु जरे पर लोनु लगावती। जलने पर कितनी पीड़ा होती है यह तो भुक्त भोगी ही जानता है, पर उस पर नमक छिड़कने की कल्पना तो कितनी भयावह है, जिसे सोचकर ही हृदय कांप उठता है और तब असह्य पीड़ा से उनके मुख से निकल पड़ता है, पापिनी सब ही भांति कुल नासा, जौ पे कुरुचि रही अति तोही, जनमत काहे न मारे मोही। पेड़ काटिते पालऊ सींचा, मीन जियन नीति बारी उलीचा। हंस बंसु दशरथु जनकु, राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विधिसन कछु न बसाई। जब तय कुमति कुमत जिय ठयऊ, खंड खंड होई हृदय न गयऊ। बरमागत मन भई नहीं पीरा, गरि न जीह मुँह परऊ न कीरा। भूप प्रतीति तोरि किमि कीन्ही, मरण काल विधि मति हरि लीन्ही। विधि हुन नारि हृदय गति जानी, सकल कपट अग अवगुण खानी। सरल सुशील धर्म रत राऊ, सो किमि जान तीर सुभाऊ। अस को जीव जंतु जग माही, जहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। भे अति अहित राम तेहि तोहू, को तू अहसि सत्य कहु मोही। जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई, आँखी ओठ उठी बैठ ही जाई। यह श्री भरत नहीं, उनके हृदय की दुर्वह व्यथा और व्याकुलता बोल रही है। कुछ लोग श्री भरत चरित्र के इस अंश को उनके निर्मल यश चंद्र का धब्बा मानते हैं। मैं भी कहता हूँ यह श्यामता है अवश्य, पर यह श्यामता राम प्रेम की है। इस श्यामता पर हम सौ शुभ्र चंद्र निछावर करते हैं। इस श्यामता के बिना तो यह यश चंद्र भक्तों के किसी काम का न होता। श्री हनुमान जी को चंद्रमा बड़ा प्रिय लगा, पर इसलिए नहीं कि वह शुभ्र और शीतल है, उसमें तो उन्हें कुछ और ही दिखा।
जिसे देखकर कुछ लोगों को जहाँ उसमें भूमि की छाया राहु का पद प्रहार दिखा, वहाँ उन्हें अपने श्याम राम दिखे। और तभी उनको भक्त शिरोमणि जानकर उन्होंने कहा, कह हनुमंत सुनहु प्रभु, ससी तुम्हार प्रिय दास, तब मूरति विधु उर बसती, सोई श्यामता भास। मैं कहता हूँ भरत इसे सुनकर चुप रह जाते, उनकी धार्मिकता व्यक्त हो जाती, यश चंद्र शुभ रहता, पर वह राम प्रेम की श्यामता कहाँ रहती। श्री जनक जी को रोते देख किसी ने कहा, महाराज को मोह हो गया। जानने वाले ने कहा, यह दूषण नहीं भूषण है। मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुवर स्नेह की। इस प्रेम पयोधि को तैरकर पार कर लेने में प्रशंसा नहीं, यहाँ तो डूबना ही पार होना है। अन बूढ़े बूढ़े तरे, जे बूढ़े सब अंग। तो मैं भी कहता हूँ, क्रोध मगन मति नहीं महिमा, सिय रघुवर स्नेह की। कोई भी प्रेमी ऐसी स्थिति में शांत न रहेगा। इस विशेष धर्म के सामने सामान्य धर्म नगण्य है। एक बात और हमारे महाकवि कहते हैं, प्रेम अमीय मंदरु विरहु, भरतु पयोधि गंभीर, मति प्रगटेउ सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुबीर। विरह मंदर से भरत पयोधि का मंथन हुआ अमृत प्रकट करने के लिए। अमृत प्रकट होने के पूर्व हलाहल का प्रकट होना स्वाभाविक है। भले ही वह विष की ज्वाला काल जैसी भयावनी प्रतीत हो रही हो, पर उससे कोई नष्ट नहीं हुआ। शंकर जी ने उसे पी लिया और वे नीलकंठ अमर हो गए। यह हलाहल प्रकट हुआ और पिया कैकई अम्बा ने। वे ही उसको पान करने वाली नीलकंठ शंकर हैं। श्री शंकर ने पिया को कृपाल शंकर सरिस कहकर उनकी लोगों ने प्रशंसा की। कैकई अम्बा ने पिया, लोगों ने उनके महत्व को नहीं पहचाना, पर सुजान प्रभु से कुछ छिपा नहीं था। उन्होंने घोषणा की, दो सुदेही जन नहीं जड़तेई, जिन गुरु साधु सभा नहीं सेई। हाँ, कैकई अम्बा ने अपने लाल राम का कार्य बनाने के लिए ही यह सब कुछ किया था। उसके बदले में उन्होंने पाया चिर अपयश, विधवापन और प्राण प्रिय पुत्र से तिरस्कार। बलिहारी, हाँ तो प्रभु ही भरत पयोधि के मंथन करता थे। उन्होंने सुर साधु को प्रेमामृत पिलाकर अमर किया और अपनी अम्बा को अमर कर दिया, यह कालकूट पिलाकर। उन्होंने एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा का बड़ा ही विलक्षण निर्वाह किया। हम इसमें एक और भरत का राम प्रेम पाते हैं। प्रेमी के लिए लौकिक संबंध नहीं, उसके एकमात्र सब राम ही हैं। तो दूसरी ओर राम प्रेमी कैकई का महात्याग। सच्चे प्रेमी का आदर्श प्रेम मार्ग अति कठिन है। वह फूल नहीं, शूल का मार्ग है। संभव है किन्हीं प्रेमियों पर फूल बरसाए जाते हों, पर शूल प्रहार भी हो सकता है। उसे सहन कर लेने की शक्ति वाला ही इस पर चल सकता है। निश्चित ही रामायण काल में सर्वाधिक तिरस्कृत कैकई अम्बा थी, पर प्रभु ने कह ही दिया, जननी कैकई को वे ही दोष देते हैं जिन्होंने सत्संग के द्वारा इसका रहस्य नहीं जान लिया हो। कहा जा सकता है तब फिर कैकई जी को कटु वचन कहने वाले हमारे कवि तथा श्री भरत आदि सब जड़ हैं। और यह सत्य भी है। अत्यधिक प्रेम में आगे पीछे सोचने की क्षमता का अभाव होता है। अपने प्रभु को कष्ट में डालने वाले के हृदयगत भावों पर दृष्टि डालें। इतना अवकाश प्रेमी को कहाँ। वह तो प्रत्यक्ष कारण देखता है और अधीर होकर कारण प्रतीत होने वाले पर परस पड़ता है। श्री लक्ष्मण जी का चरित्र इसका साक्षी है। महाकवि श्री भरत और पूर्ववासी आवेश में जो कहते हैं वह तो प्रेमियों का हृदय है, पर दोषु देहि जन नहीं जड़तेई तो हम लोगों के लिए है। कहीं तटस्थ दृष्टि से बाद में विचार करने वाले भी कैकई अम्बा को ऐसा न मान लें, यही प्रभु का अभिप्राय है। लिखते हुए प्रसंग से कुछ दूर हट गया, पर जो कुछ वहाँ श्री भरत ने कहा वह उनके अनुरूप ही था, एक प्रेमी के अनुरूप। वैसे हम उनके चरित्र की ये विलक्षणता पाते हैं कि वहाँ धर्म और प्रेम एक रूप हो गए हैं, एकार्थक हो गए हैं। पर यहाँ जो अलगाव है वह मार्ग निर्देश मात्र करता है। यही प्रेमी के सामने ऐसी विकट परिस्थिति हो जहाँ साधारण धर्म एवं विशेष धर्म का एक साथ निर्वाह असंभव हो जाए, वहाँ प्रेमी का मार्ग स्पष्ट है, राम प्रेम।
पर उन कठोर वाक्यों को कहते कहते अंत में हम देखते हैं वे प्रकृष्ट हो जाते हैं। उनकी धार्मिकता और प्रेम एक मेक हो जाते हैं। वे स्वयं ही सब दोष अपने ऊपर ले लेते हैं। सारा दोष मेरा ही है। दोषदर्शी भरत के चरित्र का कैसा सुंदर चित्रण इस दोहे में व्यक्त होता है। राम विरोधी हृदय ते प्रकट कीन विधि मोहि, मुँह समान को पात की बादि कहु कछु तोहि। कैसा विलक्षण दैन्य है। उनकी यह विलक्षणता ऐसी है जो निजी है, जो अन्यत्र मिलनी कठिन है, और यही विलक्षण ने उन्हें अन्यों से ऊपर उठाकर प्रेमाचार्य का पद प्रदान करता है। वह अहंकार जो प्रभु से दूर करता है, उसकी यहाँ पैठ नहीं। वह अहंकार जिसने देवर्षि नारद को पकड़ लिया, जो श्री भक्तराज हनुमान के हृदय को भी स्पर्श कर सका, इन्हें छू न सका। इसी से हम देखते हैं क्यों प्रभु इनका नाम जप करते रहते हैं, क्यों इनका नाम उन्हें विह्वल बना देता है। तभी कहना पड़ता है भरत भरत सम जानी। इसके पश्चात ही आती है कुटिलमणि मंथरा वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर। श्री शत्रुघ्न जो माता के कार्यों से वैसे ही क्षुब्ध थे, सजी धजी मंथरा को देखते ही उनकी शोभाग्नि भड़क उठती है। चरण प्रहार से वे उसे भूमि पर गिरा देते हैं। मुंह से रक्त निकलने लगता है, सर फूट जाता है। निश्चित रूप से उस कुटिला के लिए यह दंड कम था। फिर जब उसने इतने पर भी करत नीक फल अनैस पावा कह दिया, तो शत्रुघ्न पुनः उसे घसीटने लगते हैं। भला लक्ष्मणुज को कौन शांत करे, पर दयानिधि भरत छुड़ा देते हैं। यहाँ अंतर स्पष्ट है। श्री शत्रुघ्न के प्रेम और धर्म में यहाँ विरोध हो जाता है, और वे स्वभावतः ही प्रेम को प्राधान्य देते हैं। पर भरत का प्रेम और धर्म एकार्थक होकर मंथरा को छुड़वा देता है। वे दयानिधि तो हैं ही, पर इससे भी अधिक ध्यान उन्हें इसका है कि प्रभु को इससे कष्ट होगा। उनकी प्रत्येक क्रिया में प्रभु की इच्छा का ध्यान सर्वप्रथम रहता है। तभी हम उनके विषय में पढ़ते हैं, जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरि धरनि धरत को। कौशल्या पही गए दो भाई से यह प्रसंग समाप्त हो जाता है, और तब हमारे समक्ष कौशल्या माता और श्री भरत के मिलन का करुण दृश्य उपस्थित होता है। कृष्ण शरीर आभूषणहीन और मलान अम्बा भरत का नाम सुनते ही दौड़ पड़ती हैं, वत्सल गाय की तरह। मन में मिलन की उत्कट आशंका होते हुए भी शरीर इतना शक्तिहीन हो चुका है कि वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर जाती हैं। भवन चारों ओर करुण विलाप और चीत्कार से भर जाता है। श्री भरत अनुज के साथ दौड़कर अम्बा को उठाते हैं। उनकी इस दशा को देख उनका हृदय शोक में डूब जाता है। वे सोचते हैं, इन सारे अनर्थों का मूल मैं ही तो हूँ, मेरा जन्म ही क्यों हुआ। व्यथा भरी वाणी से बोल उठते हैं, को त्रिभुवन मोहि सरसी अभागी, गति असी तोरी माँ तुझे ही लागी। उसी करुणामयी स्थिति में वे बड़े ही मार्मिक शब्दों में शपथ लेते हुए कहते हैं कि मुझे वही गति प्राप्त हो जो बड़े से बड़े पातकी को होती है। जे अग मातु पिता सुत मारे, गाई गोठ मही सुरपुर जारे। जे अगतिय बालक बदकीन है, मीत मही पति माहुर दीन है। जे पातक उपपातक अहि, कर्म वचन मम भव कवि कहहि। ते पातक मोहि होहु विधाता, जो यहु होई मोर मत माता। जे परिहरि हरि हर चरण, बजहि भूत गण घोर। तेहि कई गति मोहि देव विधि, जो जननी मत मोर। बेचहि वेदु धर्म दुहि लेहि, पिसुन पराय पाप कहि देहि। कपटि कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। लोभी लंपट लोलुप चारा, जे ताकहि पर धन पर दारा। पावऊँ मैं तिन्ह कई गति घोरा, जो जननी यह सम्मत मोरा। इन संदर्भों को पढ़कर कुछ लोग चौंकते हैं। प्रायः इसकी दो प्रकार से आलोचना की जाती है। जानो राम कुटिल करी मोही, लोग कहो गुरु साहिब द्रोही। का वरदान मांगने वाले श्री भरत अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए उत्सुक क्यों हैं? क्या उन्हें कौशल्या अम्बा के ऊपर विश्वास न था कि वे उन्हें निर्दोष मानती हैं? पर विचार से दोनों ही बातें निर्मूल सिद्ध होती हैं। फिर निर्दोष सिद्ध करने का प्रयास क्यों? इसे समझने से ही सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। कौशल्या माता के हृदय पर इसके पूर्व इतने भीषण और निर्मम आघात लग चुके हैं, जिससे उनका हृदय व्यथा सागर में डूब गया है। ऐसी परिस्थिति में ही श्री भरत का आगमन होता है। यदि कहीं श्री कौशल्या माता के हृदय में यह संदेह हो जाए
कि वास्तव में भरत की सम्मति से ही यह हुआ है और केवल लोकदर प्रदर्शन के लिए ही वह मेरे निकट आया है, तो उनकी बड़ी बुरी स्थिति हो जाएगी, उनको असह्य पीड़ा होगी और ऐसी स्थिति में उनके हृदय पर एक बहुत बड़ा आघात पहुँचेगा जिसे संभव है वे न सहन कर सके। ऐसी परिस्थिति में श्री भरत जी ने बड़ी ही मनोवैज्ञानिक बुद्धिमत्ता का कार्य किया। उनका लक्ष्य कौशल्या माता के हृदय को शांत करना था। उनके लिए अपने को निर्दोष सिद्ध करने के सिवाय उपाय था ही नहीं। इसीलिए इस चेष्टा से उनके मांगे हुए पूर्वोक्त वरदान से कोई विरोध नहीं होता है। यहाँ निर्दोष सिद्धि का यह प्रयास निर्दोष सिद्ध करने के लिए न होकर कौशल्या के दुख भार को लघु बनाने के लिए है। यहाँ कहा जा सकता है कि क्या कौशल्या माता के चित्त पर उन्हें अविश्वास है? श्री भरत जी का कभी किसी पर अविश्वास नहीं था, पर वे तो अपने दैन्य सोशील्य के कारण अपने को इतना प्रेमहीन मानते थे कि वे सोच ही नहीं पाते थे कि लोग मुझ पर विश्वास करते होंगे। उनकी विचारधारा का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाता है कि वे यही मानते थे कि कोई भी योग्य व्यक्ति मुझे बुरा ही समझेगा, क्योंकि मुझ में श्रेष्ठ सद्गुण है ही नहीं। सत्य तो यह है कि इतनी महानता के साथ इतना दैन्य अन्यत्र दुर्लभ है। निम्नलिखित चौपाइयाँ भी इसी सत्य का साक्ष्य दे रही हैं। राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठि जनि अनत जाहि तजिठाऊ, कपटि कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीना। कैसा विलक्षण दैन्य है, धन्य है भक्तराज। बड़ी साहिबी में नाथ बड़े सावधान हो, इसे छोड़ क्या कहा जा सकता है। जिनके नाम की माला का प्रभु स्वयं नित्य जप करते हों, जिनका नाम उन्हें अधीर बना देता हो, जिनकी प्रशंसा में प्रभु रात्रि दिवस बिता देते हों, उनका यह सोचना कि प्रभु मेरा नाम सुनकर कहीं चले न जाएं, यह प्रभु के करुणामय स्वभाव पर अविश्वास नहीं, अपनी लघुता पर विश्वास का सूचक है। भक्त चूड़ामणि गोस्वामी जी भी श्री वनय पत्रिका में कुछ ऐसा ही कहते हैं। स्वामी की सेवक हितता सब, कछु निज साई दोहाई, निज मति तुला तौलई देखी, भई मेरे ही तिसी गरुआई। उपर्युक्त पंक्तियों का लक्ष्य प्रभु की हीनता को लघुता बताना नहीं है, अपने स्वामी द्रोह की गुरुता बताना है। इसीलिए किसी भी प्रसंग पर विचार करते समय हमें वक्ता के लक्ष्य और उसके स्वभाव को विस्मृत नहीं करना चाहिए। श्री भरत जी के इन शब्दों को पढ़कर हृदय भर आता है। इतना बड़ा भक्त कितना सरल, कितना भोला होता है। उसे अपनी विशेषता का कभी ज्ञान ही नहीं होता। और सच भी तो है, जो भक्त प्रभु की विशेषता ढूंढते हैं, उन्हें दिखने वाली बुराइयों के लिए भी तो कोई स्थान होना चाहिए, और तब वे उसका पात्र स्व को ही बनाते हैं। गुण तुम्हार समुझई निज दोसा, जही सब भांति तुम्हार भरोसा। इसके पश्चात तो श्री भरत जी का विलक्षण चरित्र लोगों की दृष्टि में आने लगता है। उनके सामने एक महान प्रलोभन था, अयोध्या का विशाल राज्य, वह भी अन्यायपूर्वक नहीं, सर्वसम्मति से। मरना शौच से निवृत्त होने के बाद महर्षि वशिष्ठ की प्रेरणा से समग्र पूर्ववासी राजसभा में एकत्र होते हैं और सबकी ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए कुशल वचन श्री वशिष्ठ जी उन्हें राज्य स्वीकार करने की प्रेरणा करते हैं। उनके सहमत होने के पश्चात किसी अधर्म का संदेह वहाँ शेष नहीं रह जाता है। वह राज्य मत जिसे अनेक महापुरुषों ने को पद भ्रष्ट बनाया, नहुष, इंद्र आदि जिसके एक थपेड़े को न संभाल सके, वह राजश्री आज अपने संपूर्ण श्रृंगार के साथ मनमोहक रूप में उन्हें लुभाने को प्रस्तुत है। पर प्रेमव्रती महरत को वह विचलित न कर सकी। उनके समक्ष जो कठिन परिस्थिति है, उसकी कल्पना करना भी आज कठिन है। सारी प्रजा अनाथ हो गई है। करुणा और विषाद का समुद्र उमड़ बढ़ रहा है, उसमें पूर्ववासी डूबे से हैं। माताओं की स्थिति तो और भी अवर्णनीय है। वहाँ की स्थिति तो धीरज हूँ कर धीरज भागा की सूचना देती है। सबकी दृष्टि भरत की ओर है। सब एक ही आशा में जीवित रहना चाहते हैं, वह राम दरस की लालसा। वही जहाज बनकर सबको बचाए हुए है, पर वह भी कर्णधार से ही। कर्णधार कौन है? और तब सब एक स्वर से पुकार उठते हैं, भरत। उनके शब्दों में हृदय को कंपित कर देने वाली करुणा है। पर श्री भरत के सामने भी तो एक द्वंद्व है। वे अपने को मल्लाह, एक सेवक के रूप में अर्पित करने को सहर्ष प्रस्तुत हैं। वे तो संपत्ति सब रघुपति का आही को मानने वाले हैं।
पर प्रस्ताव तो ठीक ऐसा ही है नहीं। वहाँ तो मानो कर्णधार को पहले से पुरस्कार का प्रलोभन दिया जा रहा है। न केवल प्रलोभन अपितु पुरस्कृत किया जा रहा है अवधराज सुरराज सिहाही से। भले ही वह पुरस्कार लोगों की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, पर एक राम प्रेमी के लिए वह किस काम का। प्रेमी ने कहा, मैं रोगी हूँ, हृदय जला जा रहा है पीड़ा से। वैद्य बोल पड़े, पर रोग साधारण हो तब ना। प्रेममयी ने बड़े करुण कंठ से एक दिन गाया, हेरी महे तो प्रेम दीवानी महारो दर्द न जाने कोय। सचमुच भगवत रसिक की बात रसिक बिना को समझ सके न। हाँ, तो प्रेम रोग ग्रस्त उस महापुरुष की चिकित्सा करने आए माने हुए वैद्य वशिष्ठ। पर यह तो ऐसा रोग है जिसकी चिकित्सा वैद्य नहीं, रोगी स्वयं ही कर सकता है। हृदय प्रियतम की वियोगाग्नि में जल रहा है। उससे कहा जाता है कि तुम राज्य मद का पान करो, पर वैद्य का भला क्या दोष। नाड़ी पकड़ी पर रोग का निदान ही न मिला। लेकिन लोगों की तो श्रद्धा थी, माने हुए वैद्य थे। कौशल्या माता ने भी उसी सहारे से कह दिया, कौशल्या धरि धीरज कहई पूत पथ्य गुरु आय सुअहि। पर प्रेम राज्य की तो रीति ही निराली है। माना कि वह रोगी है, किंतु वह सब समझता है। उसे ज्ञान है इस रोग के वास्तविक स्वरूप का और उसकी दवा का। लेकिन वैद्य भी तो हितचिंतक हैं, उनका तिरस्कार कैसे हो। फिर यह श्री भरत जी जैसे प्रेमी के लिए कैसे संभव था। वैद्य की स्तुति कर दी उन्होंने, गुरु विवेक सागर जगु जाना, जिन ही विश्व कर बदर समाना। हाँ, यह स्तुति है, पर वैद्य जी पर एक मीठा व्यंग भी है। विश्व कर बदर समाना एक विशिष्ट अभिप्राय रखता है। प्रशंसा ही तो है छोटा सा बेर, जिससे निष्प्रयास मुट्ठी में देखा जा सकता है। इसी तरह समग्र विश्व गुरु जी के कर कमलों में, पर उसके लिए बेर की उपमा क्यों, आंवला भी तो छोटा है। फिर मानस में ही बालकांड में महर्षियों की प्रशंसा में इसी आंवले की उपमा दी भी गई है। जान ही तीन काल निज ज्ञाना, करत लगत आमलक समाना। अंतर तो अवश्य है बुद्धिमानों के लिए। आयुर्वेदकों से पूछिए, धात्री फलम सदा पथ्यम कुपथ्यम बदरी फलम। बेर कुपथ्य है और आंवला पथ्य है। वैद्यों को सुंदर संकेत है। पूत पथ्य गुरु आय सुअहि का इससे अधिक यथार्थ मधुर उत्तर संभव भी तो नहीं है। वैद्य अपनी त्रुटि समझ जाते हैं। कहाँ आप फंसे प्रेम राज्य में। लोग उलझन में थे, पर किया क्या जाए। पीड़ा से कहा रहे थे, पर प्रेमी ने बता ही दिया। इसका उत्तर तो निश्चित ही है। मीरा की तब पीर मिटाए जब वैद्य सावलिया हो। आपनी दारुण दीनता कहु सभई सिरुनाई, देखु बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनी न जाय। और प्रातः काल चलेहु प्रभु पाही के निर्णय ने तो चमत्कार ही कर दिया। विषम वियोग संतप्त पुरवासी जागृत हो गए इस महान मंत्र के उच्चारण मात्र से। भैया भरत के जयनाद से सभा मंडप गूंज उठा। एक बार फिर लोगों का मलान मुख तेज से चमक उठा। औषध का नाम मात्र सुन उनका अंग अंग उल्लासित हो उठा। बलिहारी है रोगी की। लोग प्रेममयी अश्रु संयुक्त आंखों से देख रहे थे अपने भरत को। जिन लोगों ने भरत पर संदेह किया था, वे भी आंसू बहाते हुए अपने पाप तापों को बहाने की चेष्टा कर रहे थे। उस प्रेममय दिवस वर्णन महाकवि की भाषा में पढ़िए। भरत वचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। मातु सचिव गुरुपुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी। भरत ही कहहि सराहि सराही, राम प्रेम मूरति तनु आही। तात भरत अस काहे न कहु, प्राण समान राम प्रिय अहु। जो पावरु अपनी जड़ताई, तुम ही सुगाई मातु कुटलाई। 66 कोटिक पुरुष समेता, बसी ही कलप सत नरक निकेता। अहि अग अवगुण नहीं मीन गहई, हरल गरल दुख दारिद दहई। अवसी चलई बन राम जहाँ, भरत मंत्र भल कीन। शोक सिंधु बूढ़त सबई, तुम अवलंबनु दीन। सभी घर जाकर चलने के लिए सन्नद्ध हो रहे हैं। राम दर्शन की लालसा में समग्र सुध बुध भूले हुए श्री भरत लौटे, पर उनके हृदय में एक बड़ी चिंता है। सभी तो उत्सुक हैं राघवेंद्र के दर्शनार्थ,
पर स्व सुख तो प्रेमी का लक्षण नहीं। उन्हें ज्ञात है कि नगर की एक एक वस्तु पर प्रभु का कितना स्नेह है। उनका ध्यान प्रभु वियोग से क्षीणकाय घोड़ों पर बार बार जाता है। उनके द्वारा पालित पशु पक्षी सब उन्हें प्रिय तो हैं। यदि हम दर्शन की लालसा में उन्हें विस्मृत कर दें तो कितना बड़ा अपराध होगा यह। धन्य है श्री भरत के प्रेम की रीति। संभव है किसी को संदेह हो कि राज्य पर ममत्व न होता तो इतने प्रबंध की क्या आवश्यकता थी। तो किया करे लोग संदेह। प्रेमी अपने मार्ग पर जा रहा है, उसे स्व सुख का नहीं प्रियतम का, उनकी वस्तुओं का ध्यान है। यद्यपि साधारण रीति से विचार करने पर दर्शन विहल हो लोगों की स्थिति श्रेष्ठ प्रतीत होती है, पर गहराई में उतरते ही जान पड़ता है दोनों में अंतर है, महान अंतर है। विहलता में प्रेम है सही, पर वहाँ आनंद का उपभोग और स्व सुख की स्मृति ही अधिक है। किंतु तत्सुखे सुखित्वम का सच्चा स्वरूप तो श्री भरत में ही दृष्टिगत होता है। वास्तव में उनकी यह प्रेममयी विचारधारा प्रेम सिद्धांत का एक अमूल्य अंग है। भरत जाई घर कीन्ह विचारू, नगरु बाज गज भवन भंडारू, संपत्ति सब रघुपति कय आही, जो बिनु जतन चलो तजिताही, तो परिणाम न मोरी भलाई, पाप सिरोमणि साह दोहराई, कह स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देई किन कोई। तब श्री भरत जी इस महान आदर्श को दृष्टिगत रखकर रक्षकों को नियुक्त करते हैं। वास्तव में प्रेम तत्व का समझना ही अत्यंत कठिन है। उसका निगूढ़ रहस्य तो श्री प्रेमाचार्य भरत जी ही जानते हैं, पर जो कुछ समझ में आता है उतना ही हमारे लिए बहुत अधिक है। वस्तुतः उस प्रेमामृत का एक बिंदु भी अमृतत्व प्रदान करने में समर्थ है। संपत्ति सब रघुपति कई आही की दिव्य भावना में वस्तु को अपना स्वीकार करने के पश्चात ही उसके त्याग का प्रश्न आता है। जहाँ त्याग उत्तम धर्म है, वहाँ उसके साथ एक दोष अवश्यम भावी है। मनुष्य त्याग के साथ त्यागी का अहम भी ले लेता है। त्याग जैसा धर्म भी अहंकार युक्त होने पर पतन का कारण बन जाता है। जिन लोगों ने सब कुछ छोड़कर प्रभु के पास जाने का निर्णय किया था, वे भावुक थे अवश्य, किंतु संपत्ति को अपनी मानते थे। इसीलिए उनको अधिकार था यह निर्णय लेने का कि हम सब कुछ छोड़कर प्रभु के निकट जाएं। इसे हम समर्पण कह सकते हैं, पर सच्चे भक्त की दृष्टि में इस समर्पण का कोई अर्थ ही नहीं। समर्पण अपनी वस्तु का किया जाता है। जब सब प्रभु का ही है तब समर्पण कैसा? अवश्य ही समर्पण और त्याग तस्करता से श्रेष्ठ है। प्रभु के स्वामित्व को भूलकर अपने लिए विषयों का प्रयोग तस्करता है। उसकी अपेक्षा प्रभु के लिए समर्पण का त्याग श्रेयस्कर है, पर यह भी एक भूलापन ही है। जब हम अपने को या अपनी वस्तु को समर्पित करते हैं, समर्पित का समर्पण कैसा? भक्त यह सोचकर चकित हो जाता है और तब वह प्रभु से ही पूछ बैठता है कि मनु समर्पयामि ते। यही कारण है कि लोगों के मुख से अपने त्याग वैराग्य की प्रशंसा सुनकर महाभाग भरत जी लज्जित हो जाते हैं। वे बहुत सोचकर भी निर्णय नहीं कर पाते कि उन्होंने त्याग कब किया। लोग भले ही अवधराज को श्री दशरथ का अथवा भरत का राज्य कहें, किंतु भरत के लिए वह संपत्ति सब रघुपति कहे आही। इसीलिए अपनी दृष्टि में वे त्यागी हैं ही नहीं और उनका दैन्य नाटकीय न होकर पूर्ण सत्य है। अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर लज्जित होना स्वाभाविक है। उनके संकोच का रहस्य समझने के लिए उनके दृष्टिकोण को ध्यान में रखना आवश्यक है। समग्र पूर्ववासियों सहित श्री भरत जी चित्रकूट की ओर चले। सभी सुसज्जित वाहनों पर आसीन होकर जा रहे हैं, किंतु वन सिय राम समझु मन माही, सानुज भरत पया देहि जाहि। यही नहीं, अन्य लोगों के लिए स्वयं श्री भरत ने ही वाहनों की व्यवस्था की है। यही है मानस का सच्चा आदर्श। आज तो हम स्वयं उच्छृंखल जीवन व्यतीत करते हुए दूसरों से पूर्ण संयम की आशा रखते हैं, पर सच्चा भगत संयम का पालन स्वयं करता है, दूसरों पर हठात उसे लादना नहीं चाहता। श्री भरत चरित्र इसका साक्षी है। उपदेश या शासन से नहीं, अपने जीवन में संयम को चरितार्थ करके हम दूसरों को संयमित बना सकते हैं। श्री भरत जी को ताप विहीन पैदल चलते देख सभी लोग वाहनों को छोड़ देते हैं। देखी स्नेहु लोग अनुरागे, उतरी चले हय गज रथ त्यागे। कोमल हृदय कौशल्या मैया ने इस दृश्य को देखकर श्री भरत को अपने निकट बुलाया।
क्योंकि वे जानते थे कि सभी लोग इस कष्ट को सहन करने योग्य नहीं हैं। श्री भरत को देखकर ही वे ऐसा करने को प्रस्तुत हो गए। बड़ी ही स्नेहमयी वाणी में उन्होंने भरत से कहा, तात चढ़ऊ रथ बलि महतारी, हो वही प्रिय परिवार दुखारी। तुम्हरे चलत चलहि सबु लोगु, सकल लोक कृस नहीं मग जोगु। बिना कोई ननु नच किए श्री भरत रथ पर बैठ जाते हैं। यह भी श्री भरत चरित्र की अपनी अद्वितीय विशेषता है। प्रेमी का हृदय अपने प्रेमितम के सदृश ही होता है। प्रभु का भी यही स्वभाव है। करुणामय मृदु राम गुसाई, बेगी पाहि पीर पराई। प्रेमी दृढ़ निश्चयी होता है, पर उसका निश्चय दूसरों को कष्टकारक हो यह उसे अभीष्ट नहीं। अन्य साधनों से प्रेम साधन में एक वैलक्षण्य यह भी है कि जहाँ अन्य साधन सर्वांश में सबके लिए सुखद हों, यह संभव नहीं, वहाँ प्रेम साधन सर्वजन हिताय हो जाता है। यहाँ यह ध्यान रहे कि श्री भरत जी का यह कार्य प्रदर्शन मात्र न था। वे तो मन से यही चाहते थे कि सभी लोग वाहनों से चलें, पर उन्हें यही ज्ञात था कि मुझे इस प्रकार चलते देख अन्य लोग भी अनुकरण की चेष्टा करेंगे, यह नहीं तो वे स्वयं ही गुप्त रीति से ऐसा करते। अवसर प्राप्त होते ही उन्होंने ऐसा किया भी। गंगा पार करने के पश्चात वे पैदल ही चले, किंतु इतनी गुप्त रीति से कि दिन भर कोई न जान सका। सायंकाल में लोगों ने सुना कि श्री भरत आज पयादे ही आए हैं। भरत पयादे ही आए आजू, भयउ दुखित सुनि सकल समाजू। इन घटनाओं ने श्री भरत जी की आज्ञाकारिता, सर्वजन हितता तथा दृढ़ नेम सभी का परिचय मिल जाता है। नारायण नारायण।